हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज से तकरीबन निस्फ सदी कबल यानी 1970 की दहाई के अवाइल में मुल्क भर में मीर अनीस की 100 साला बरसी मनाई जा रही थी और इस सिलसिले में गालिब क्लब पटना के सदर सैयद अली अब्बास साहब आईपीएस की कोशिशों से गालिब क्लब ने एक मुजल्ला शाया किया मीर अनीस की याद में, जिसका नाम ही मीर अनीस रखा गया था, जिसका उन्वान था मीर अनीस। इस मजल्ले में गुज़ारिश अहवाल तो सैयद अली अब्बास साहब की तरफ से शाया हुई थी, फिर बहुत सारे जो नाक़दीन और उलमा और प्रोफेसर हज़रात और मुहक्किकीन के जिन्होंने अनीस के ऊपर जिन्होंने काम किया और अनीस पर को समझने में, अनीस फहमी में जिनकी महारत मुसल्लम थी, उनके मज़ामीन शाया किए गए थे। और इन लोगों में शामिल थे ये हज़रात: फ़िज़ा इब्न फैज़ी, कासिम शब्बीर नकवी, अल्लामा जमील मज़हरी, डॉक्टर ज़हीर अहमद सिद्दीकी, डॉक्टर रशीद मूसवी, होश अज़ीम आबादी, प्रोफेसर मेहदी रिज़वी, प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिज़वी अदीब, जनाब सैयद रज़ीउद्दीन हैदर, डॉक्टर अमीन चंद शर्मा, जनाब सिफ़ारिश हुसैन रिज़वी, डॉक्टर सैयद सदरुद्दीन शमसी फ़िज़ा, प्रोफेसर अब्दुल मुग़नी, प्रोफेसर शब्बीर हसन रिज़वी। और हम आपको प्रोफेसर शब्बीर हसन रिज़वी साहब का मज़मून अनीस का शऊर तनासुब ही सुनाने के लिए ज़हमत दे रहे हैं, क्योंकि ये चैनल बाज़गश्त उन्हीं के लिए वक्फ़ है। उर्दू शायरी में अनीस की अहमियत, उसके बाद डॉक्टर शमीम अहमद, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र इक़बाल, जनाब रज़ा मज़हरी, डॉक्टर लुत्फ़ुर्रहमान, डॉक्टर क़मर आज़म हाशमी, प्रोफेसर क़मर तौहीद, डॉक्टर तलहा रिज़वी बर्क, जनाब शहज़ाद मासूमी, जनाब सिफ़ारिश हुसैन रिज़वी, मोहतरमा शमीम अफ़ज़ा क़मर, जनाब नक़ी अहमद इरशाद, डॉक्टर इर्तिज़ा रिज़वी, जनाब कमालुद्दीन, जनाब सैयद अहमद कमालुद्दीन अकबर, जनाब अहमद तारिक वसीम, जनाब सैयद मोहम्मद नूरुद्दीन अकबर। और इन मज़ामीन के अलावा अनीस के कलाम से इंतखाब कलाम के तौर के ऊपर 3 मरसिए शामिल किए गए थे। पहला था दोज़ख से जो आज़ाद किया हुर को खुदा ने, दूसरा था जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, और तीसरा था हज़रत से जब बिरादर खुशखू जुदा हुआ। मुजल्ले का पेश लफ्ज़ फॉरवर्ड इज़्ज़तमाब गवर्नर बिहार ने, जो उस वक्त के गवर्नर बिहार थे, उन्होंने लिख के भेजा था। तारीख़ पड़ी हुई है इसके ऊपर 7 सितंबर 1972 की। ये मैं चाहता हूँ, ये बड़ा रेलिवेंट और बड़ा मानीखेज़ और बड़ा अहम पैगाम है कि जो आज की तारीख़ में शायद कुछ और ज़्यादा अहम और मानीखेज़ हो गया है, तो मैं इसे भी आपके सामने पढ़ने की इजाज़त चाहूँगा। तो गवर्नर साहब फरमाते हैं कि मीर अनीस ऑफ लखनऊ वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक पोइट्स दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड। द कंट्री इन विच ही वॉज born, in which he flourished, and in which he lies buried, is naturally proud of this great poet. He died 100 years ago, but he will live forever in our hearts. The poems which he composed a century back are even today recited with fervor and inspire people. His works have made him immortal. In connection with the Anis centenary celebrations, the effort of Ghalib Club of Patna in producing a commemorative volume of the life and work of Anis is a laudable enterprise, for which I congratulate the members of the club in general and its president, Mr. S.A. Abbas, in particular, who has chiefly been responsible for the compilation and publication of such a valuable volume. This collection of illuminating articles on Anis from the pen of some famous writers who are considered to be authorities on Anis, and of selection from works of the poet should help people to understand the genius of Anis and the excellence of his poetry. I hope Ghalib Club will continue to do such constructive work in order to bring greater understanding and appreciation of all that is best in Indian culture and literature. I wish them success in their endeavor to promote literary activity
which would in due course lead to national integration and cultural resistance. सिग्नेचर है, दस्तखत है नीचे DK बोरवा साहब, इज़्ज़त माब गवर्नर ऑफ बिहार जो उस वक्त थे उनके। आइए इस मजल्ले के बारे में थोड़ी सी बात और कर लें, दिलचस्पी से खाली नहीं होगी मेरे ख्याल में। इसके मिलने के दो पते थे। पहला तो खुद सैयद अली अब्बास साहब IPS रिटायर्ड DIG से सरफराज मंजिल नीम घाट पटना सिटी से हासिल किया जा सकता था, और दूसरा मकतब अदब रोड नंबर 5/16 गर्दनी बाग पटना से। इसकी कीमत उस वक्त सिर्फ 8 रुपये थी, और ये पटना के लेबल लिथो प्रेस पटना 2 से शाया हुआ, पटना 4 से माफ़ कीजिएगा, शाया हुआ था। और अब हम अपने हासिले मुद्दा के ऊपर यानी उस मज़मून के ऊपर आते हैं जो प्रोफेसर शब्बीर हसन रिजवी साहब का मज़मून है। अनीस का शऊर तनासुब, सफ़ा नंबर 75 से शुरू हुआ था। मैं पढ़ने की इजाज़त आपके सामने आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, आपसे इजाज़त चाहता हूँ इसकी, और स्क्रीन के ऊपर आपके मज़मून मौजूद है। फरमाते हैं, हर अजीम फ़नकार और शायर की खसूसियत ख़ास होती है जो उसे फ़नकारों के एक अम्बोह में मुमताज़ और मुनफरद करती है, और इसी खसूसियत की मदद से हम उसके किसी कारनामे फ़न को उसी कबील के सैकड़ों दूसरे कारनामों में पहचान लेते हैं। मीर के नर्म लहजे का सोज़ो गुदाज, गालिब की फ़िक्र और शोखी, इकबाल का खून जिगर से रंगीन फ़लसफ़ा छुपने की चीज़ नहीं। उसी तरह अनीस का शऊर तनासुब भी बस उन्हीं के लिए मखसूस है और किसी दूसरे को नसीब नहीं हुआ। वाहिबुल अताया ने इस अजीमुल मर्तबत शायर की फितरत में ये जौहर बहद कमाल वदियत फरमाकर उसको शायराना जलाल और जमाल की कलीद ही बख्श दी। इसी शऊर तनासुब की बदौलत अनीस ने तारीख़ की क़यूद में रहते हुए उर्दू को वो सरमाया अता किया जो दुनिया के मशहूर अदबों की आज़ादाना तख्लीक़ात पर खंदाज़न नहीं तो कम अज़ कम हम चश्मो हम पल्ला ज़रूर है। मसलन शेक्सपियर को तामीर वाक़यात और तख्लीक़ अशख़ास की जो आज़ादी थी वो अनीस को न थी। अनीस का मौजू तारीख़ी वाक़यात में महदूद था, और अनीस के किरदार ऐसी शख्सियतें थीं जिनकी ज़िंदगियों के खाके आउटलाइंस तारीख़ और सियर में महफूज हैं। शेक्सपियर का कमाल ये था कि फ़र्ज़ी वाक़यात और मौहूम किरदारों की ऐसी पेचीदा तामीर और तख्लीक़ की जो वाकई सूरत हाल और हकीकी शख्सियतों से मुतवक्का है। अनीस का कमाल ये है कि तारीख़ के मुतहज्जर वाक़यात और सवानेहो सियर के सादा खाकों में ज़िंदगी का रंग भरकर इस तरह निगाहों के सामने पेश कर दिया कि न सिर्फ सामे व कारी की तवक्कुआत बदरजे अतम पूरे हुए, बल्कि उन्हें इन वाक़यात और शख्सियतों को बचश्मे खुद देखने का एहसास होने लगा। कहने दीजिए कि शेक्सपियर का काम अनीस के मुकाबले में सहल तर था। अलगरज़ फिरदौसी के शाहनामे की शान व शौकत, होमर और वर्जिल के मशहूर आलम रज़मिया और लम्मिया की अज़मत और जलालत अगर उर्दू में देखना हो तो अनीस का कलाम पढ़िए। इस वक्त शेक्सपियर के ड्रामों शाहनामा या इलियाड, ओडिसी, इनाड वगैरह से उर्दू मरसियों का मुआजना मकसूद नहीं, बल्कि सिर्फ ये कहना है कि आलमी अदब के इन अजीम कारनामों के मुकाबिल उर्दू में अगर कोई चीज़ है तो अनीस के मरसिए हैं। इस तरह के एतराज़ात के अनीस के मरसिए तमसील नगारी के फ़न पर पूरे नहीं उतरे, या ये कि उन्हें रज़मिया या अलमिया नहीं कहा जा सकता इसलिए वो औसत या अदना दर्जे की तख्लीक़ात हैं। दरअसल एहसास कमतरी के शिकार मरूब व मुक़ल्लिद अज़हान की पैदावार हैं। यह बहस काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और मुल्क के मशहूर मुस्लिम और गैर मुस्लिम अरबाब नक़्द व नज़र ने उर्दू और अंग्रेज़ी में मुतअद्दिद मक़ाले लिखकर उर्दू मरसियों में एपिक और एलिजी के अनासिर का नहायत मौसर सूरत में मौजूद होना और इस किस्म के एतराज़ात का लायक इतना न होना बखूबी साबित कर दिया है। गौर से देखिए तो इन एतराज़ात की तह में ये फ़र्ज़ है कि नाबग़ियत चंद मखसूस अदबों और उनमें भी चंद महज क्लासिक्स को जन्म देने वाले फ़नकारों की जागीर है। गोया उनके बाद किसी नाबग़े फ़न की तख्लीक़ कुदरत के बस की बात नहीं, और किसी दूसरी ज़बान का कोई तबाज़ात कारनामा अपनी मजमूई तासीर और शौकत में कितना ही अजीम क्यों न हो,
उसमें ये बातें तस्लीम नहीं की जा सकती जब तक उनमें क्लासिक्स की हुदूद में रहकर उनकी पैरवी या नक्काली का पूरा पूरा हक अदा न करे। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तानी दिमाग की वो अजीम तख्लीक़ात जो हिंदुस्तान में मगरबी अदब के रूशनास होने से पहले की हैं, वो किसी बड़ी कदर व कीमत की मालिक नहीं हो सकती, क्योंकि जिन दिमागों की वो पैदावार हैं उन्होंने मगरबी मदरसों में ड्रामा, एपिक और एलिजी वगैरह की हिज्जे नहीं की थी। इन मोतरज़ीन की तहरीरों से पता चलता है कि ये दो किस्म के हैं। एक तो अंग्रेज़ी अदब के कुछ बड़े उस्ताद जिनका पिंदार उर्दू अदब के बेहतरीन सरमाए को उनकी नज़र में हक़ीर बनाकर दिखाता है, या उन्हें इस सरमाए से नफ़रत की कोई ख़ास वजह है जिसे वो ख़ुद बेहतर जानते हैं, या उन्हें इस सरमाए से नफ़रत की कोई ख़ास वजह है जिसे वो ख़ुद बेहतर जानते हैं। मुअख्खर ज़िक्र सूरत ज़्यादा करीन क़यास मालूम होती है, क्योंकि उनकी तनकीदों में तंज़ की जहरनाकी और मुआनदाना कदोकाविश इसकी गम्माज़ है। दूसरी किस्म इन्हीं का ढोल पीटने वाले मुशायराबाज नाक़िदों की है, जिनके नाम नहाद नक़्द की ग़रज़ व गायत मेयार फ़न की तयीन से अलग कुछ और ही होती है। वो हाली जैसे मुतदय्यन, संजीदा और मतीन नाक़िद और शिबली जैसे साहिब ज़ौक़ व नज़र से सिर्फ़ इसलिए खफा हैं कि उन्होंने उर्दू मरसियों के महासिन को क्यों तस्लीम कर लिया। मालूम होता है कि उन्हें मरसियों से ऐसी वहशत है कि इनका पढ़ना या सुनना तो दरकिनार, इनका नाम ही सुनकर चिराग पा हो जाते हैं, फिर भी इनकी कदर व कीमत पर रायज़नी का ज़ोम रखते हैं। इसी किस्म के एक बार ख़ुद गलत नाक़िद साहब हाली के मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि उन्होंने मरसियों को पढ़े बग़ैर उनकी तारीफ़ों का पुल बांध दिया। ज़ाहिर है कि ऐसा शख्स जो हाली के मुताल्लिक़ ये कह सके ख़ुद कितना बेखबर है। अंग्रेज़ी अदब के एक अल्लामतुद्दहर फरमाते हैं, मरसिये में रज़मिया बयान है लेकिन रज़मिया फ़िज़ा नहीं। इसके सबूत में इस मौके के दो बंद नकल फरमाते हैं, जब शशमाहा असगर प्यास की शिद्दत से जाबलब होकर झूले से गिर पड़ा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम औरतों की आवाज़ गिरिया सुनकर खैमे की ड्योढ़ी पर तशरीफ़ लाए हैं। इन दो बंदों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रूबरू मादरे जनाब अली असगर की फरियाद को नज़म किया है। फिर इस पर एतराज़ है कि तस्करा मैदान करबला का है, लेकिन फ़िज़ा 19वीं सदी के वस्त में लखनऊ के किसी घर की है जहाँ कोई सानह अजीम वक़ू में आया हो। सच कहिए, इस तरह की धांधली किसी स्कॉलर, आलिम और नक्काद के शायान शान है, मगर तासुब कुछ नहीं देखता। तस्करा घर के अंदर का है और इसमें फ़िज़ा कतई घर के अंदर की होनी चाहिए। इस महल पर मैदान जंग की फ़िज़ा वही तलाश कर सकता है जो शऊर तनासुब से यकसर महरूम हो, या शेक्सपियर के बॉटम की तरह हीरोद का रोल अदा करने में खुद हीरोद को भी मात करता हो। वाक़या यह है कि ये दोनों बंद बिल्कुल हस्ब मक़्तज़ाए हाल नज़म हुए हैं, जिनमें एक बहादुर माँ की ममता बोलती हुई सुनाई देती है। आगे चलकर फरमाते हैं, शायरी का माहिर मुख्तलिफ़ तबा तख़य्युलात के लिए मौज़ू और मख़सूस अल्फाज ढूंढ निकालता है। मसलन रज़मिया शायरी में रेख्ती के अल्फाज से परहेज़ करेगा। मरसिये की ज़बान को रेख्ती की ज़बान समझने वाले गैर मुतवाज़िन दिमाग को मरसिये के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ तवाज़ुन नहीं मिलता तो कोई ताज्जुब की बात है। एतराज़ात की ये चंद मिसालें इसलिए दी गई हैं कि इनसे मोतरिज़ हज़रात के जहनों का पता चल सके। उन्होंने एतराज़ात की बेसरोपाई को रिकाकत और हजो के पर्दे में छुपाने की लाहासिल सही की है। चाँद पर खाक डालने की कोशिश से खुद खाक उछालने वाले की दिली किसाफत ही तश्तज़बाम हुई। चाँद की ताबानी में कोई फ़र्क ना आया। तमहीदी में बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आइए अब देखें कि तनासुब जमालियात व फ़नून लतीफ़ा अलल खुसूस शेर व अदब की दुनिया में क्या सहरकारी व मोजज़ नुमाई करता है। सच पूछिए तो जमालियात तनासुब ही का दूसरा नाम है, जो इस ज़ाहिर व बातिन के मुख्तलिफ़ शोबों में जमालियात के अमल से मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा वजूद में आए हैं। मुसव्विरी हो या मूसीक़ी, तामीर हो या शेर व अदब, हर एक की शहरग में जमालियात का खून दौड़ता है और ख़ुद
जमालियात का मवाद तनासुब है। शेर जिसकी तख्लीक और तासीर हवा से ज़ाहिरी और बातिनी दोनों से मुताल्लिक़ है, तनासुब के चश्मा फैज़ से दूसरे फ़नून लतीफ़ा की बनिस्बत ज़्यादा सेराबी चाहता है। शेर के अनासिर तरकीबी में पहले दो बड़े अज्जा इजहार और ख़याल हैं, फिर उन्हीं की तहलील से कसीर तादाद अज्जा पैदा होते हैं, जिनमें का हर एक जुज़ अपने कद्र और क़ीमत के लिहाज से फ़नकार के शऊर तनासुब का ममनून होता है। अनीस के कलाम का हर जुज़ आला दर्जे के शऊर तनासुब से बहरायाब है। ये है मेरा दावा और मेरा मौजू। इससे सैर हासिल बहस करने को और मिसालें पेश करने को एक दफ्तर चाहिए। इस मुख्तसर मकाले की तंग दामानी के पेश नज़र चंद अज्जा के तहत एक एक दो दो मिसालों पर इक्तफ़ा करूँगा, मगर मेरा ये दावा अपनी जगह है। अनीस के मरसियों के इतने बड़े अंबार से किसी मरसियों को ले लीजिए, उसका बेलाग मुतालिया इस कुल्लिये की तस्दीक करेगा। हुदूद तनासुब से तजावुज़ की खाल खाल मिसालें तलाश की जा सकेंगी तो ऐसे ही अशार की जिनमें शायर ने अपने दौर के मज़ाक़ शेरगोई के मुताबिक अपनी कुदरत का इजहार करने के लिए अपने असली रंग तबीयत से हटकर इन हुदूद से बिल इरादा तजावुज़ किया होगा। उनके कलाम में ऐसे शार का तनासुब वही है जो किसी कुल्लिये की इस्तिस्ना का होता है। उनके कलाम में ऐसे अशार का तनासुब वही है जो किसी कुल्लिये की इस्तिस्ना का होता है। इजहार व अदा में तनासुब के दो अहम पहलू हैं। एक तो मुहावरे के मुताबिक अल्फाज का सौती मुनासिबत के लिहाज से इंतखाब व इंतज़ाम, दूसरा मौजू की मुनासिबत से अल्फाज का इस्तेमाल। इनके अलावा एक तीसरा रुख भी है जिसे सनाए लफ्ज़ी कहते हैं। अव्वल ज़िक्र रियायत से कलाम में नगमगी पैदा होती है। वही बात दूसरे लफ्ज़ों में या अल्फाज की दूसरी तरतीब के साथ कही जाए तो सामे नवाज नहीं होती और फिरदौस गोश नहीं बनती। उर्दू में इस तरह के लफ्ज़ी तनासुब का बरतना शायद दुनिया की तमाम दूसरी ज़बानों से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि दुनिया की कोई ज़बान मुख्तलिफ़ लिसानी ख़ानदानों के इतने सारे अल्फाज से मुरक्कब नहीं है। उसकी झोली में गैर मुतजानिस और मुतनाफ़िर अल्फाज भी बकसरत मिलेंगे। उर्दू में लफ्ज़ों की तरतीब से सौती और मानवी हुस्न पैदा करना जितना मुश्किल है उतना ही मुसम्मर भी। अगर इंतखाब अल्फाज सलीक़े से और शऊर तनासुब की रहनुमाई में हो तो जितने मुतनव्वा और दिलकश पैराए इज़हार का इम्कान उर्दू में है, शायद ही किसी दूसरी ज़बान में हो। शिबली ने मुआज़ने में एक ही मज़मून पर मीर अनीस और उनके नामवर मुआसिर मिर्ज़ा दबीर के एक एक शेर नकल किए हैं। उनसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मैदान जंग की धड़ाधड़ी का नक्शा खींचते हुए दोनों बाकमालों ने घायल सिपाहियों के फड़कते हुए जिस्मों से रूह के परवास करने को अपने अपने शऊर तनासुब के लिहाज से पेश किया है। दबीर फरमाते हैं, यूं जिस्म राशदार से जाने हुई रवां, जैसे मकां से ज़लज़ले में साहिबे मकां। अनीस कहते हैं, यूं रूह के तायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भौचाल में घर छोड़ के भागे। यूं रूह के तायर तनो सर छोड़ के भागे, जैसे कोई भौचाल में घर छोड़ के भागे। इन दोनों अशार में लफ्ज़ों के इंतखाब और सौती तनासुब का जो फ़र्क है उसे हर शख्स मालूम कर लेगा। इस ज़िम्न में मरसियों के लिए मुनासिब बहरों का इंतखाब भी आता है। दूसरी शिक यानी मौजू की मुनासिबत से अल्फाज का इस्तेमाल करना, तो इसमें भी अनीस का जवाब नहीं। वो सूरत ज़ाहिर और कैफियत बातिन को ऐसे मौजू और मुनासिब अल्फाज में बयान करते हैं कि उनको सुनकर नहीं सूरत वाक़या निगाहों में फिर जाती है, या कल्ब इन्हीं कैफियत और जज्बात से मुतकय्यफ़ व मुतासिर हो जाता है। मानी और बलागत में खलल पैदा किए बगैर उनके अशार में अदना तब्दीली भी मुमकिन नहीं है। ऐसे ही अल्फाज को नागुज़ीर अल्फाज और ऐसे ही बयान को सहले मुमतना कहते हैं, जो इबलाग का काम बदरजे अतम पूरा करते हैं और कोशिश व आवरत का शायबा तक नहीं रखते। ज़ैल में अनीस के कलाम से चंद मिसालें पेश की जाती हैं। देखिए,
انیس کے شعور تناسب نے کیوں کر لفظوں کو تصویر بنا دیا ہے۔ شامی لشکر کا ایک رسالہ دریا کی ترائی میں امام حسین علیہ السلام کے خیام برپا کیے جانے پر مزاحمت کے لیے بڑھ آتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آ گیا ہے، وہ اسے ٹوک کر ادھر آنے کا سبب پوچھتے ہیں۔ اس موقع کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اس رسالے کا سردار کہتا ہے، ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کچھ داخلے شمر کی خبر، سنتے ہیں یہ ترائی میں، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پکی نظر، کم تھا نہ ہم ہما صدے کردگار سے، نکلا ڈکار تا ہوا زے غم کچھار سے، غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم، گر فوج قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم، بپھریں جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ حضرت فضہ اہل حرم کو اس واقعے کی خبر ان لفظوں میں دیتی ہیں، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، کیا جانے کس نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ ایک دیو ہیکل شامی پہلوان بڑے تم تراک کے ساتھ گھوڑا بڑھا کر صف لشکر سے باہر آتا ہے۔ اس کی تصویر دیکھیے، ادھم بڑھایا پیلے دمانے بشد و مد، کانپی دھمک سے رستم و سہراب کی لہد۔ ملاحظہ ہوں دوسری مثالیں گھوڑے کی تعریف میں لکھتے ہیں، وہ جست و خیز سرعت و چالاکیے سمن، وہ جست و خیز و سرعت و چالاکیے سمن، سانچے میں تھے ڈھلے ہوئے سب اس کے جوڑ بند، سم قرص ماہتاب سے روشن ہزار چند، نازک مزاج و شوق و سیہ چشم و سر بلند، پتلی جدھر سوار نے پھیری وہ مڑ گیا، اترا براق بن کے پری بن کے اڑ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی طاقت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں، گرما کے سب رگوں میں لہو دوڑنے لگا، فر فر کی دونوں نتنوں سے آنے لگی صدا، اٹھنے لگے زمین پر جم جم کے دست و پا، غصہ کہ مجھ تک آ کے کدھر رہ گئی ہوا، نزدیک تھا کہ پھاند کے ندی کے پار ہو، روکے وہی حسین سا جو شہ سوار ہو۔ امام حسین کے لشکر پر یزیدی لشکر کا حملہ شروع ہونے کو ہے، جنگی باجے بج رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس لشکر کو آخر بار متنبہ کرنا چاہتے ہیں۔ شامیوں اور کوفیوں کی شقاوت سے اس بات کی بہت کم امید ہے کہ وہ حضرت کی نصیحت خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ ایسے وقت حضرت انہیں اس طرح مخاطب کرتے ہیں، سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو، شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو۔ مضمون کی مناسبت سے الفاظ کا دبدبا، ثقالت، روانی و سرعت، ٹھہراؤ اور متانت کا شور دیکھیے، کہاں تک مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ انیس کا سارا کلام اس صفت سے متصف ہے۔ تیسری شق یعنی ثناء لفظی کا استعمال، تو اس میں بھی انیس کے ذوق سلیم و شعور تناسب کی جلوگری نظر آتی ہے۔ شاعری کے اس دور اور ماحول میں جبکہ اکثر و بیشتر ثناء لفظی ہی کو شاعری کا کمال سمجھا جاتا تھا، انیس کے خداداد شعور کا کمال دیکھیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ثناء کو برتا ہی نہیں، بلکہ برتا، اور اس طرح اور اتنا بھر برتا کہ وہ زبان کا مزاج بن گئے۔ ان کی ایک مناجات کے یہ دو شعر دیکھیے، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری، بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری، ہر نقل برومند ہے یا حضرت باری، پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری۔ شبلی نے اس مناجات کو محل اعتراض ٹھہرایا ہے، کہتے ہیں دعا مانگنے والے کا دل خشوع و خضوع سے زیادہ لفظی رعایتوں میں لگا ہوا ہے، اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے قصور ڈھونڈ کے پیدا کیے ہیں، جس طرح حالی نے اپنے استاد غالب کے شعر
अर्ज़ कीजिए जौहर अंदेशा की गर्मी कहाँ, अर्ज़ कीजिए जौहर अंदेशा की गर्मी कहाँ, कुछ ख्याल आया था वहशत का कि सहरा जल गया, कि नुक्ताचीनी की है और हद से ज़्यादा मुबालगे का एतराज़ किया है। हकीकत में ये दोनों एतराज़ात गलत हैं। अगर शिबली के एतराज़ात को सही मान लिया जाए तो बेशुमार अल्फाज और फ़िक्रे जो मुहावरे में किसी ख़ास मजाजी मानी के हामिल हो गए हैं, ज़बान से निकाल देना पड़ेंगे, क्योंकि वो सनाए ही के अता किए हुए हैं। सनत का बेतकल्लुफ़ पैदा हो जाना नहीं बल्कि बतकल्लुफ़ लाया जाना काबिल एतराज़ है। सनत का बेतकल्लुफ़ पैदा हो जाना नहीं बल्कि बतकल्लुफ़ लाया जाना काबिल एतराज़ है। बेशक तकल्लुफ़ और आवर्त से इजहार मुद्दा में खलल पड़ता है, लेकिन इस मुनाजात में जहन पहले मफ़हूम की तरफ जाता है, बात को सनत की तरफ मुतवज्जा होता है। हर ज़बान का एक मिजाज होता है और इस मिजाज के मुताबिक जो सन्नाई होती है उसको तसन्नो नहीं कह सकते। अरबी अदब से जिसको कोई मस नहीं, वो कलाम पाक के मुकफ़ा व मुरज्जज़ आयतों के एजाज़ को क्या जाने, मगर फुसहाए अरब ने उनके आगे सिपर डाल दी और पुकार उठे, मा हाज़ा कलाम अल बशर। सनतों के इस्तेमाल से ही ज़बान में वुसअत, ताकत, शीरीनी और रानाई पैदा होती है। हाँ, उनका इस तरह बरतना बड़ा मुश्किल काम है कि सनत हो मगर तसन्नो न हो, तकल्लुफ़ हो मगर बेतकल्लुफ़, कोशिश ज़ाहिर न हो, बयान का फितरी अंदाज सिर्फ कायम ही न रहे बल्कि ज़्यादा मुअस्सर हो जाए। ये हर शायर के बस की बात नहीं है। इसका शऊर भी एक मोहब्बत है। अनीस की सन्नाई का कमाल ही फितरी तनासुब व तवाज़ुन है। तकल्लुफ़ से बरी है हुस्न ज़ाती, क़बाए गुल में गुल बूटा कहाँ है। तकल्लुफ़ से बरी है हुस्न ज़ाती, क़बाए गुल में गुल बूटा कहाँ है। ये शेर हकीकत में ख़ुद अनीस के रंग तबीयत और आला जमालियाती शऊर का बयान है। वो अपने सामीन की खातिर ये तकल्लुफ़ बरतते हैं, मगर इस शर्त के साथ, सामीन जल्द समझ लें जिसे सनत हो वही। सामीन जल्द समझ लें जिसे सनत हो वही, यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही, यानी मौका हो जहाँ जिसका इबारत हो वही। इसके चंद नमूने मुलाहजा हों, तलवार की तारीफ में लिखते हैं, गुल था कि वो चमकती हुई आई ये गिरी, बर्छी से उड़ गई वो सिना ये गिरह गिरी, तरकश कटा कमाने के आनी की जह गिरी, ये सर उड़ा वो खोद उड़ा ये ज़िरह गिरी, आती है लश्करों पर तबाही इसी तरह, गिरती है बरक़े कहरे इलाही इसी तरह। हर हाथ में उड़ा के कलाई निकल गई, कौंधी गिरी ज़मीं में समाई निकल गई, काटी ज़िरह दिखा के सफाई निकल गई, मछली थी एक के दाम में आई निकल गई, चार आईने के पार थी साब ताब से, जिस तरह बर्क गिर के निकल जाए आब से। झैल के बंद में रियायत लफ्ज़ी का रचा पचा बेतकल्लुफ़ व फितरी अंदाज देखिए। गर्मी की शिद्दत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, शेर उठते थे न धूप के मारे कछार से, आहू न मुँह निकालते थे सब्ज़ाज़ार से, आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तप चढ़ी थी ज़मीं के बुखार से, गर्मी से मुस्तरिब था ज़माना ज़मीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। इजहार अदा में अनीस के शऊर तनासुब की मुजम्मल निशानदही सुतूर बाला में की गई। अब देखिए कि उनकी किश्त ख्याल इस चश्मा हैवां से किस हद तक सैराब है। उनके इतने बड़े ज़ख़ीरे कलाम से एक शेर भी ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जो ख़याल की कावाकी या पेचीदगी से गुजलक या बोझल हो गया हो। उनकी ज़बान की तरह उनके ख़यालात भी सुलझे हुए साफ़ और रोशन होते हैं। उनके अशार व शफ़ाफ़ शीशे हैं जिनसे उनके पाकीज़ा ख़यालात की शराब तहूर झलकती है। लफ्ज़ों में यूँ है मानिए रोशन की आब व ताब, जिस तरह अक्स आईने में जाम में गुलाब, मज़मून में तनासुब अल्फाज लाजवाब, तसरीह भी फ़सीह किनाया भी इंतखाब। अनीस की सन्नाई मज़मून और अल्फाज का तनासुब देखती है, रियायत लफ्ज़ी को नहीं देखती। इसलिए इबलाग का हक़ जिस तरह अनीस के कलाम ने अदा किया है, उर्दू के किसी दूसरे शायर के कलाम ने नहीं किया। जब ही तो गालिब जैसे कादिरुल कलाम मुख्तरा और मुजतहिद ने मरसिए के चंद बंद लिख कर सिपर डाल दी और बकमाल दयानत बयानिया शायरी में अपने इज्ज़ का एतराफ़ कर लिया। कोई दक़ीक़ नुक्ता हो, अनीस इस सहूलत से नज़म कर जाते हैं
کہ سننے والوں کو اس کے دقیق ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ رباعیاں، جس شخص کو عقبا کی طلبگاری ہے دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے، جس شخص کو عقبا کی طلبگاری ہے دنیا سے ہمیشہ اسے بیزاری ہے، ایک آنکھ میں کس طرح سمائے دونوں، غافل یہ خواب ہے وہ بیداری ہے۔ دیگر، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ اسی کے مقابلے پر غالب کا یہ فلسفیانہ انداز دیکھیے، جب کہ تجھ بن کوئی نہیں موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ سلام کا ایک شعر ملاحظہ، خود نویدی زندگی لائی قضا میرے لیے، شمع کشتہ ہوں فنا میں ہے بقا میرے لیے۔ شبلی نے اس شعر کے مضمون پر سرقے کا اعتراض کیا ہے اور لاحت کا یہ شعر نقل کیا ہے۔ چون نفی نفی اثبات است از مردن نمی ترسم، چون نفی نفی اثبات است از مردن نمی ترسم، بقائے من چو شمع کشتہ باشد در فنائے من، چون نفی نفی اثبات است از مردن نمی ترسم، بقائے من چو شمع کشتہ باشد در فنائے من۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ مضمون کس کا ہے، بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ انیس اس دقیق مضمون کو کس سہولت اور کیسی تاثیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لاحظ نے جو نفی اثبات است کی منطقی گردان سے اپنے شعر کو کتنا مصنوعی اور بے اثر بنا دیا ہے۔ اس طرح کے سرقے کی بے شمار مثالیں مشرق و مغرب کے بڑے نامور شعراء کے کلام سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ حافظ جیسے باکمال نے سعدی، خواجو، سلمان، ساجی وغیرہ کے مضمون بلکہ پورے شعر لے کر انہیں ترقی دی ہے۔ انیس اپنے خیالات کی تبلیغ فلسفیانہ و واعظانہ انداز میں نہیں کرتے۔ شاذ و نادر ایسی مثالیں ملیں گی بھی تو ان کی رباعیوں، سلاموں اور بعض مرثیوں کے عبرت آموز چہروں میں ملیں گی۔ ان کی تبلیغ کا انداز ڈرامائی ہے۔ وہ ہر عمر، ہر طبقے اور ہر صنف کے انسانوں کے لیے مکارم اخلاق کی تعلیم اپنے کردار کے ذریعے دیتے ہیں۔ وہ جس ہیرو اور اس کے رفقا کے لیے قاری اور سامع کے دل میں حسب استعداد ہمدردی، انس، محبت، عشق، فدائیت کے جذبے پیدا کرتے ہیں، ان کے کرداروں کی جزیات کو اپنے بے پناہ تخیل کی مدد سے بمقتضائے شعور تناسب فراہم کر کے انہی جذبات کے تناسب سے قاری و سامع کے دل میں ان کے بلند کرداروں کی پیروی و تأسی کا شوق جگا دیتے ہیں۔ اس طرح اس ہیرو کے دشمنوں کی پست کرداروں کے لیے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ مغربی ڈراموں کے ہیرو اور ویلن کے حدود میں مرثیوں کے خاصان خدا اور دشمنان خدا کے کرداروں کا جانچنا نہ صرف اتنا ہی غلط ہے جتنا ڈراموں کا مرثیوں کے معیار پر پرکھنا، بلکہ ایک دیدہ و دانستہ مغالطے کا ارتکاب ہے جو تنقیدی دیانت سے کوسوں دور ہے۔ آغاز میں اشارتاً لکھ آیا ہوں کہ مرثیوں اور ڈراموں کے ماحول، فضا، ضرورت، مقتضیات و مطالبات بالکل جداگانہ ہیں۔ میں نے انیس کے طریقہ تبلیغ کو محض اس ایک مشابہت کی وجہ سے ڈرامائی کہا ہے۔ جس طرح ایک تمثیل نگار اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ اپنے ہیرو اور ویلن کے کرداروں اور واقعات کی ترتیب کے ذریعے کرتا ہے، اسی طرح انیس بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرثیوں اور ڈراموں کی تاثیر میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ڈرامہ کتنا ہی کامیاب ہو، اس امر کا احساس کہ اس کے کردار فرضی اور واقعات موہوم ہیں اس کی تاثیر کو تفریح کے حدود میں رکھ کر خاک میں ملا دیتا ہے۔ اس کے برعکس مرثیے کے اشخاص صرف حقیقی ہی نہیں، وہ یا تو دوستان خدا ہیں یا دشمنان خدا، جن کی محبت یا نفرت ہماری مذہبی زندگی کی اہم ترین حقیقت ہے۔ اگر کوئی فنکار حفظ مراتب کے ساتھ ان کی زندگیوں کی جزیات کی تصویر تاریخی واقعات کی تفصیلی پس منظر میں اس طرح پیش کر دیتا ہے کہ ہماری فطری توقعات پوری ہوتی ہیں تو بلا شبہ وہ حقیقت نگاری کی دشوار ترین راہوں کو طے کرتا ہے، اور اسے یہ کامیابی نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کا شعور تناسب اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ اگر حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہم خاطی انسانوں جیسا دکھایا جائے تو سچ بتائیے یہ حقیقت نگاری ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ہر دیکھنے والا چیخ اٹھے گا کہ یہ
छोटी तस्वीरें हैं, ये झूठी तस्वीरें हैं। अनीस के ज़माने से अब तक दुनिया दीन और बुज़ुर्गान दीन के मामले में बहुत बेबाक और गुस्ताख हो चुकी है। अनीस के ज़माने से अब तक दुनिया दीन और बुज़ुर्गान दीन के मामले में बहुत बेबाक और गुस्ताख हो चुकी है। फिर भी मगरिब में 10 कमांडमेंट्स का पिक्चर बनाया गया तो उसमें हज़रत मूसा को एक ख़ताकार की शक्ल में पेश नहीं किया गया, क्योंकि उसके बनाने वाले जानते थे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो तस्वीर हज़रत मूसा की तस्वीर न कही जा सकेगी। अफसोस है कि हमारे मगरिब ज़दा नाक़दीन के एहसास कमतरी को इस पर एतराज़ की जुरत नहीं होती। शिबली ने मरसियों से चंद मज़ामीन अख़ज़ करके शायरी की तारीफ़ के ज़िम्न में तहरीर किए हैं। मैं उन्हें बतौर मुश्ते नमूना अज़ खरवारे नकल किए देता हूँ, ताकि अनीस के शऊर तनासुब के मैदान अमल की तरफ फिल जुमला इशारा हो सके। वो लिखते हैं, दरिया की रवानी, जंगल की वीरानी, बाग की शादाबी, सब्ज़े की लहक, फूलों की महक, खुशबू की लपट, नसीम के झोंके, धूप की सख्ती, गर्मी की तपिश, जाड़ों की ठंड, सुबह की शगुफ्तगी, शाम की दिलावेज़ी, या रंज व गम, गैज़ व गज़ब, जोश व मोहब्बत, अफसोस व हसरत, ऐश व तरब, इस्तेजाब व हैरत, इन चीज़ों का इस तरह बयान करना कि वही कैफियत दिलों पर छा जाए, इसका नाम शायरी है। मनाजिर की तस्वीर कशी और मुरक्का नगारी में अनीस का वो मर्तबा है कि उर्दू के शुअरा का तो क्या ज़िक्र है, दुनिया के इन्हें गिने मंजर नगार शुअरा उनके मुकाबिल आ सकते हैं। मनाजिर कुदरत की तस्वीर कशी हो या फितरत इंसानी का चरबा, बज़म की तस्वीर हो या रज़म का नक्शा, अनीस का शऊर तनासिब कमाल पर नज़र आएगा। उनको अपने कमाल का खुद पूरा पूरा एहसास था, चुनांचे फरमा गए, कलम फ़िक्र से खींचूं जो किसी बज़म का रंग, शमे तस्वीर पर गिरने लगें आ के पतंग, साफ हैरत ज़दा मानी तो बहज़ाद हो दंग, खूं बरसता नज़र आए जो दिखाऊं सफ़े जंग। रज़्मनगारी के दो एक नमूने मुलाहिज़ा हों। वो तेग जब बढ़ी सफ़े कुफ़ार हट गई, चमकी जो बर्क़ ढालों की बदली सिमट गई, चमकी जो बर्क़ ढालों की बदली सिमट गई, दम भर में यूं सफ़ों को उलट कर पलट गई, रन की ज़मीं लहू के दरेड़ों से कट गई, दरिया भी आब तेग से बेआबरू हुआ, गुल था कि लो फुरात का पानी लहू हुआ, दरिया भी आब तेग से बेआबरू हुआ, गुल था कि लो फुरात का पानी लहू हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमले से फ़ौज शाम में हलचल का एक मंज़र देखिए। तेगें सिपर के साथ कटी, खोद सर के साथ, सीना कमर के साथ कटा, दिल जिगर के साथ। हलचल ये थी कि बाप न ठहरा पिसर के साथ, इस मारिके में छूट गए उम्र भर के साथ, भागे शरीर खलत व मनसब को छोड़कर, जाने रवाना हो गई कालब को छोड़कर। सरहंगे शाम ठोकरें खा खा के मर गए, जो बच गए इधर से उधर जाके मर गए, कितने जवां सुमों के तले आके मर गए, पिस पिस के सुरमा हो गए टकरा के मर गए, पिस पिस के सुरमा हो गए टकरा के मर गए। हलचल ने उस्तखाने बदन चूर कर दिए, बेटों ने पाँव बाप की छाती पे धर दिए। नारा जुदा सदाए बेगीरो बेदह जुदा, गोशे कमा से दूर थे गोशों से दह जुदा, बख्तर जुदा ज़मीन पर टुकड़े ज़िरह जुदा, नेज़ों को देखिए तो गिरह से गिरह जुदा। अल्लाह रे फ़र्क गर्दन और सर भी बहम न थे, कुश्तों का जिक्र क्या है कि तेगों में दम न थे। अरबी घोड़े की ये शान दीदनी है, मानिंदे शेर गैज़ में आया वो पील तन, आँखें उबल पड़ी सिफते आ हुए खुतन, मारी ज़मी पर टाप तो लर्जा तमाम बन, गुल पड़ गया कि घोड़े पर भी लो चढ़ गया है रन, गुल पड़ गया कि घोड़े पर भी लो चढ़ गया है रन, गुल पड़ गया कि घोड़े पर भी लो चढ़ा है रन। दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं इंसाफ नहीं कर सका अनीस के साथ, माफ़ कीजिएगा मेरी कोताही को। मैं दोबारा ये बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मानिंदे शेर गैज़ में आया वो पील तन, आँखें उबल पड़ी सिफते आ हुए खुतन, मारी ज़मी पर टाप तो लर्जा तमाम बन, गुल पड़ गया कि घोड़े पर भी लो चढ़ा है रन, मेखें ज़मी की उसकी तगापू से हिल गईं, दोनों कनौतियाँ भी खड़ी हो के मिल गईं। दो अशखास के मारिके नज़्म करने में दुनिया के मशहूर रज़मिया निगारों ने अपना कमाल फ़न दिखलाया है। रुस्तम व अशबूस, सोहराब और रुस्तम और स्फंदियार के मारिके
فردوسی کے رزمیے کے معراج خیال کیے جاتے ہیں۔ انیس نے بھی ایسے معرکے بکثرت نظم کیے ہیں۔ حضرت قاسم ابن حسن اور ارزق شامی، شام کے مایہ ناز پہلوان کی جنگ کے یہ چند بند ملاحظہ ہوں، واضح رہے کہ یہ واقعہ تاریخی ہے۔ ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد ہر بار جانبین سے ہوتے تھے وار رد، تھا حرب و ضرب میں وہ شقیب ہی بلائے بد۔ جب بڑھ کے وار کرتا تھا وہ بانی حسد، کہتا تھا بازوئے شہدیں یا علی مدد۔ یوں روکتے تھے ڈھال پہ تیغ جہول کو، جس طرح روک لے کوئی شہزور پھول کو۔ لایا جو حرف سخت زباں پر وہ بدخصال، جھپٹا مثال شیر درندہ حسن کا لال۔ گھوڑے سے بس ملا دیا گھوڑا بسد جلال، اتنے بڑھے کہ لڑ گئی اس کی سپر سے ڈھال۔ اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمند کے۔ اوجھڑ لگی کہ ہوش اڑے خود پسند کے، گھوڑے نے پاؤں رکھ دیے سر پر سمند کے۔ عباس نامدار نے پہلو سے دی صدا، ہاں اب نہ جانے دیجیو احسن مرحبا۔ دشمن کے مار ڈالنے کی بس یہی ہے جا، سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا، سنتے ہی یہ فرس سے فرس کو کیا جدا۔ گھوڑا بھی اس طرف کو ادھر ہو کے مڑ پڑا، مارا کمر کا ہاتھ کہ دو ہو کے گر پڑا۔ شبلی نے اعتراف کیا ہے کہ فن جنگ کے جزیات کی مصوری جیسی انیس نے کی ہے اس کی نظیر عربی و فارسی میں بھی نہیں ملتی۔ مناظر قدرت کی مصوری کا بھی ایک نمونہ دیکھیے۔ چھپنا وہ ماہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور۔ وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ فضا وہ نور، خنقی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور۔ انسان زمیں پہ محو ملک آسمان پر، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زبان پر۔ وہ سرخی شفق کہ ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت وہ صحرا وہ سبزہ وار۔ شبنم کے وہ گلوں پر گہرہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار۔ نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کے شمیم سے، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم سے۔ آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، تھی دشت کربلا کی زمیں رشک آسماں۔ تھا دور دور تک شب مہتاب کا سماں، چھٹکے ہوئے ستاروں کا ذروں پر تھا گماں۔ نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں، سرسبز جو درخت تھا وہ نخل طور تھا۔ صحرا کے ہر نہال کا سایہ بھی نور تھا۔ ان بندوں میں مشاہدہ اور حسن کاری کا تناسب و امتزاج حیرت انگیز ہے۔ میدان جنگ میں بہادروں کی موت کا نقشہ بڑے نامور شاعروں نے کھینچا ہے۔ فردوسی نے سہراب و اسفندیار کی موت کا بڑا پورا سر منظر بڑی تفصیل سے دکھایا ہے۔ اسی طرح نظامی نے دارا کی موت کا حال بڑی آب و تاب سے نظم کیا ہے۔ انیس نے بھی میدان جنگ میں داد شداد دے کر مرنے والوں کی موت کے مناظر بکثرت دکھائے ہیں، جن سے انسانی فطرت پر ان کی غیر نظر کا پتہ چلتا ہے۔ صبح عاشورہ یزیدی لشکر سے ٹوٹ کر امام حسین علیہ السلام سے آ ملا۔ اس کے ضمیر نے ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے جس کا حوصلہ اتنے بڑے لشکر میں کوئی نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ عمر سعد جو اس لشکر کا امیر تھا، حق کو پہچانتے ہوئے جب دنیا اور خوف و جان و مال کی وجہ سے حق کی مخالفت اور باطل کی خدمت پر جمع رہا، حر نے سب سے پہلے دشمنوں سے تیغ زنی کی اور ایک یادگار جنگ کر کے اپنی شہادت کے آخری لمحات میں ہے۔ اس وقت وہ کیسی سربلندی، سرخروئی، فخر و ناز محسوس کرتا ہوگا۔ دیکھیے انیس کی تخیل اس نفسیاتی کیفیت کی مصوری کس شان سے کرتی ہے۔ نیم وا چشم سے حور نے سوئے مولا دیکھا، زیر سر زانوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا۔ شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے۔ مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ۔ خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبیر، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ۔ ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی۔ انیس کے شعر کے شعور تناسب کا جوہر مکالموں میں اور زیادہ کھلتا ہے۔ انیس کے شعور تناسب کا جوہر مکالموں میں اور زیادہ کھلتا ہے۔ مرثیے کے اشخاص کا کردار ان کی باتوں سے مترشح ہوتا ہے اور ان کے اخلاق ان کے طبقے
तबक़े ओहान की सिन्फ का पता चलता है। दो एक मसालें देखिए। करीब असर एक नौवारिद दश्त करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इस्तिफ़सार हाल करता है और हज़रत से नाम व नसब पूछता है। हज़रत उसे ज़ाहिरी सूरत हाल से मुत्तला फरमाते हैं मगर अपना नाम ज़ाहिर नहीं करते। आखिर उसके इसरार से मजबूर होकर ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। जंग शुरू होने से पहले हज़रत इस तरह इत्माम हुज्जत फरमाते हैं। ये सुखन कह के मुखातिब हुए आदा से इमाम, ए सिपाही अरबो मिस्र रयो कूफा व शाम, तुम पे करता है हुसैन आखिरी हुज्जत को तमाम, तुम पे करता है हुसैन आखिरी हुज्जत को तमाम, पेसरे मुसहफ़ नातिक हूँ सुनो मेरा कलाम, सुखन हक़ की तरफ कानों को मसरूफ़ करो, शोर बाजों का मुनासिब हो तो मौकूफ़ करो। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब को सब्र की तलक़ीन फरमाते हैं। फरमाया शह ने सब्र बहन चाहिए तुम्हें, फरमाया शह ने सब्र बहन चाहिए तुम्हें, खालिक की याद सिर्र अलन चाहिए तुम्हें, लब पर रज़ा रज़ा का सुखन चाहिए तुम्हें, जो माँ का था चलन वो चलन चाहिए तुम्हें। हर बार पूछते थे सबब आह सर्द का, शिकवा किया अली से न पहलू के दर्द का। ये सच कि तुमको मुझसे मोहब्बत है ए बहन, क्या कीजिए नागुज़ीर है ये फ़ुरक़त, नागुज़ीर है क्या कीजिए नागुज़ीर ये फ़ुरक़त है बहन, ये सच कि तुमको मुझसे मोहब्बत है बहन, क्या कीजिए नागुज़ीर ये फ़ुरक़त है बहन, प्यारे तुम्हारे भाई की रुख़सत है बहन, दुनिया मकाम रंज व मुसीबत है बहन, भूले न याद हक़ कभी गो हाल गैर हो, उसकी ज़फ़र है ख़ात्मा जिसका बख़ैर हो। हुर और उमर साद का मुकालमा देखिए, दोनों के किरदारों और उनकी तकरीरों से साफ़ आया, दोनों के किरदार उनकी तकरीरों से साफ़ आया हैं। हुर के बदले हुए तेवर देखकर उमर साद उसका खैर ख़्वाह बनता है और उससे यजीद लानतुल्लाह अलैह के इताब और उसे यजीद लानतुल्लाह के इताब से डराता है और अपने ज़ोम नाक़िस में हुर को उसका नफ़ा व नुकसान समझाते हुए कहता है, कौन सा बाग तुझे शाह ने दिखलाया है, कहीं कौसर के तो छींटों में नहीं आया है। वो ये कहना चाहता है कि दौलत दुनिया से इमाम हुसैन के पास क्या है जो वो किसी को अता करेंगे। रहा जन्नत का वादा तो माज़अल्लाह वो एक फ़रेब है। इस तरह वो अपनी दुनियादारी और कुफ्र को साफ साफ ज़ाहिर करता है। ये बाज़ारी अंदाज़ गुफ्तगू इस बंदे ज़र के लिए कितना मुनासिब व मौजू है जिसने दुनिया के लिए दीन को बेच दिया। इसके बरक्स हुर का जुरतमंदाना ईमान और यकीन से भरपूर अंदाज़ कलाम देखिए। अमल खैर से बहकाना मुझे ओ इबलीस, वही कौनैन का मालिक है वही रास व रईस, क्या मुझे देगा तेरा हाकिम मलून व खबीस, कुछ तरद्दुद नहीं कह दे कि लिखें परचा नवीस, हाँ सुए इब्ने शहनशाह अरब जाता हूँ, ले सितमगार जो न जाता था तो अब जाता हूँ। अलफनाक मनाजिर का गम अंगेज़ बयान मरसिए का बुनियादी मौजू है। गूनागूं इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात क़ल्बी का की बिना पर हसरत व गम के अक़साम व मदारिज भी गूनागूं होते हैं। सिर्फ़ क़ादिरुल कलामी के साथ रुलाने का नाम मरसिया नहीं बल्कि गम के मुख्तलिफ़ मवाक़े और मदारिज के बयानावर असर में अपने शऊर तनासुब से इम्तियाज़ कायम करना मरसिया निगारी का फ़र्ज़ मनसबी है। अनीस की तरह कोई मरसिया निगार इस अहद से ओहदा बरा न हुआ। बेशुमार नौइयतों के दर्द दो असर का पैदा कर देना अनीस की तरह किसी के कब्ज़े कुदरत में नहीं। मुफ्ती मीर मोहम्मद अब्बास साहब अल्लाह मकामहू अनीस की मरसिया ख़ानी के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, सरिश्के न रेज़त फ़ुगाने न खेज़त सरिश्के न रेज़त फ़ुगाने न खेज़त, अगर बेतुसद कसबा महफ़िल नशीनत, अगर बेस
اگر بے تو صد کسب محفل سرشکے نہ ریزت فغانے نہ خیزت اگر بے تو صد کسب محفل نشینت سرشکے نہ ریزت فغانے نہ خیزت اگر بے تو صد کسب محفل نشینت۔ مصائب کے نمونے پیش کرنے کی گنجائش اس مضمون میں نہیں، بس ایک مثال پیش کر کے یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قریب عصر امام علیہ السلام نرگہ اعدہ میں تنہا کھڑے ہیں۔ اس وقت کا دل پاش پاش کر دینے والا ایک منظر دیکھیے۔ دشت میں چلتی ہے لوں، دھوپ کی شدت ہے کمال، جیٹھ بیساکھ کے ایام ہیں اور وقت زوال، سرخ ہے خون سے قبا، دھوپ سے رخسار ہے لال، نکل آتی زباں منہ سے یہ ہے پیاس کا حال، تن جلا جاتا ہے جب گرم ہوا آتی ہے، ریت اڑ اڑ کے ہر ایک زخم میں بھر جاتی ہے، گرتے ہیں قطرے خون زخم جبیں سے پہ ہم، دست مجروح سے کھنچ سکتے نہیں تیر ستم، فکر ہے بخشش امت کی کچھ اپنا نہیں غم، کرتے ہیں شکر خدا خشک زباں سے ہر دم، ہے ابا تیروں سے غربال قبا گلگوں ہے، ہونٹ یاقوت سے زخمی ہیں، دہن پر خون ہے، زین سے ہوتا ہے جدا دوش محمد کا مکیں، چمن فاطمہ کا سرو ہے مائل بزمیں، برچھیاں گرد ہیں اور بیچ میں ہے سرور دین، ہے یہ نزدیک گرے مہر نبوت کا نگیں، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں۔ رباعیوں اور سلاموں کے علاوہ انیس نے ہزاروں مرثیے کہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہیں۔ ہر مرثیہ ایک مکمل قصہ ہے جو مختلف واقعات پر مشتمل ہے۔ اس میں آغاز، ارتقاء، عروج اور انجام ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اجزاء یعنی واقعات میں تسلسل تناسب سے ایک وحدت پیدا ہوتی ہے جس سے تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ یہ کام بھی فنکار کے شعور تناسب کا ہے کہ کس جز کو کتنے شرح و بسط سے بیان کیا جائے اور کس جز میں ایجاز و اختصار سے کام لیا جائے، اور پھر ان مختلف اجزاء میں کیوں کر ربط پیدا کر کے انہیں ایک وحدت میں تبدیل کر دیا جائے۔ بقول شبلی اس کے لیے صرف قدرت زبان کافی نہیں بلکہ فطرت کا بڑا نقطہ داں ہونا درکار ہے۔ انیس کی واقعہ نگاری کے بنسبت شبلی کا یہ جچا تلا قول بھی نقل کرنے کے قابل ہے۔ میر انیس چونکہ فطرت و معاشرت انسانی کے بہت بڑے رازداں ہیں، اس لیے دقیق سے دقیق اور چھوٹے سے چھوٹا نقطہ بھی ان کی نظر سے نہیں بچتا۔ انیس کے دور کی شاعری اور ان کے ماحول پر نظر کیجیے تو پتہ چلے گا کہ انیس کے فطری شعور تناسب اور ذوق جلال و جمال نے اس میں اپنے لیے کوئی جگہ نہ پائی، اس لیے انہوں نے ایک نئے ماحول کی تخلیق کی۔ حیرت اور انتہائی حیرت کی بات ہے کہ اس عہد کا اتنا بڑا قادر الکلام شاعر غزل کو منہ نہ لگائے۔ یہ ایک تاریخی کلیہ ہے کہ جب جہالت کی تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو علم و ہدایت کا نور چمکتا ہے۔ اردو شاعری کا وہ عہد ایسا ہے جیسے رات کے پچھلے پہر کے گھٹے ہوئے اندھیرے میں صبح کی پو پھٹ رہی ہو۔ غالب اور انیس دونوں نے محسوس کیا کہ بقدر ذوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، مگر غالب اس تنگنائے غزل سے باہر نہ نکل سکے، البتہ اس میں وسعت اور لچک پیدا کر دی، مگر انیس نے شعر کو ایک سمندر بنا دیا۔ انیس کی ذات عہد آفریں تھی، انہی کو اردو شاعری کا پیغمبر آخر الزماں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ خالص فنی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ان کے پہلے یا ان کے بعد کسی کو وہ عظمت نصیب نہیں ہوئی جو ان کے لیے مقدر ہوئی تھی۔ اردو شاعری کی کم مائگی کا انہیں شدید احساس تھا۔ انہوں نے اپنی تخلیقات سے اس کم مائے کو گرا مایہ بنا دیا۔ اس شعر کو تعلی نہیں بلکہ انکسار کے ساتھ اظہار واقعہ ہے۔ سبک ہو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا۔ انیس کی شاعری کے نقائص اگر آج بھی انہیں نقائص تسلیم کیا جائے تو یہ ہیں: الف، انہوں نے لفظوں کے استعمال میں اسی صورت اور تلفظ کا بیشتر اعتبار کیا جس کا رواج تھا، اسی وجہ سے قوافی کے اعتراضات پیدا ہوئے۔ مثلا اس شعر میں عباس سے یہ کہنے لگے، شاہدو جہاں تم جا کے اس عرب کو بلا لاؤ بھائی جاں۔ ایک جگہ نو کا اعلان ضروری تھا، یا مثلا لا تعد کا قافیہ عبد ود، یا مثلا خوش کے معنی میں خوشی، حاصل کے معنی میں حصول لکھنا۔ بات یہ ہے کہ وہ قواعد سے زیادہ زبان کے فطری نمو اور ارتقاء کا لحاظ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے زبان میں اتنی وسعت پیدا کی۔ بے،
दूसरा नुक्स ये बताया जाता है कि उन्होंने कहीं कहीं रियायत लफ्ज़ी में हद इत्दाल और तनासुब से तजावुज़ किया है। मसलन साया कुएं में उतरा था पानी की चाह में, ये नक्स हकीकत में उनके सामीन के मजाक शायरी का था। ऐसे मादूदे चंद मिसालों को मुस्तस्ना करके देखा जाए तो उन्होंने इस सनत के बरतने का एक आला मेयार कायम करके उसकी इस्लाह की है। जीम, तीसरा नक्स ये बताया गया है कि बाज़ मिसरों पर मिसरे लगाने की कोशिश नुमाया है और इससे मानी में नक्स पैदा हो गया। मसलन ये शेर, खाहाँ थे ज़ेब गुलशन ज़हरा जो आपके, खाहाँ थे ज़ेब गुलशन ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। ये एतराज़ गज़ल के शेर पे हो सकता है, तवील बयानिया नज़म के लिए दुरुस्त नहीं। इन एतराज़ात के अलावा असल फ़न पर जो एतराज़ात वारिद किए गए हैं उनका अपने अपने महल पर जायज़ा लिया जा चुका है। ख़त्म शुद। सामीन, अगर आपको हमारी ये हक़ीर सी कोशिश पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि जाते जाते इस वीडियो के लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाला बटन, बेल आइकन जो है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे जैसे ये दुर नायाब जो कि उर्दू का एक दफीना है उर्दू ज़बान का, वो निकाल के इस चैनल पर पेश करते जाएं तो सबसे पहले आपको उसकी ख़बर हो सके। और अगर आप महजूज़ हुए हों तो अपने और अहबाब से, ख़ुसूसन उन लोगों से जो उर्दू ज़बान व अदब के कदरदान हैं, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इससे महजूज़ हो सकें। और हाँ, एक बात और, आप यूट्यूब पर जो कमेंट्स बॉक्स होता है नीचे, उसमें अपना बेलाग तबसरा हमारे वीडियोस पर ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमारी मज़ीद इस्लाह और हमारे बयान और हमारी सही की तरक्की हो सकेगी। आदाब, खुदा हाफिज़।